मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर जिसका कि नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में हमने बताया था कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके अलावा बताया था सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, अगर उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, और उस इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, उस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी भी दो प्रकार की होती है, यानी कि जो हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर ने बताया था पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिली होती है, यानी पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और दूसरा जो पार्ट है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिली होती है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, अशुद्धि मिली होती है। तो आज की हेडिंग हमारी क्या है, हेडिंग है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक। और हमने पहले ही बताया पी प्रकार का कैसा चालक है, इसमें की अशुद्धि मिली हुई है, यानी कि इसके जो हमारा क्रिस्टल है उसमें क्या है, ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि शुद्ध जर्मेनियम व सिलिकॉन क्रिस्टल में तृतीय समूह के तत्वों, देखिए प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में तृतीय समूह के तत्वों, तृतीय समूह क्या, जिसकी की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे बोरान, गैलियम, इंडियम, हेलियम आदि को अशुद्धि के रूप में मिश्रित किया जाए। देखिए ये कैसी है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी तृतीय समूह में जो टेबल पीरियोडिक टेबल है उसके तृतीय समूह में ये तत्व आते हैं, जिनकी की बाहरी कक्षा में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। इसको अशुद्धि के रूप में मिश्रित किया, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है इन तत्वों के रूप में, जिनकी की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। इनको मिश्रित किया जाए तो परिणामी अर्धचालक, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पी टाइप का अर्धचालक करता है। अगर किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करें, तृतीय समूह की इम्प्योरिटी को मिलाएं, और मिलाने के पश्चात जो हमारा अशुद्धि के रूप में जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कहलाएगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। इन अशुद्ध परमाणुओं की बाहरी कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जो हमारा इम्प्योर जो हमारा परमाणु है, यानी कि जो इम्प्योरिटी को मिलाया गया है, इसकी बाहरी कक्षा में क्या है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बाहरी कक्षा में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन की हमेशा यहाँ पर क्या होगी, कमी रहेगी, क्योंकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरे एटम मिलकर, जर्मेनियम एटम मिलकर अपने कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी रहेगी, डिफिशियंसी रहेगी। ठीक है, जब यह अशुद्ध परमाणु क्रिस्टल में पहुंचते हैं, अब देखिए जिसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई है, अब ये अशुद्धि क्या उस परमाणु क्रिस्टल में जब पहुंचेगी, इस क्रिस्टल में मिलाया, क्रिस्टल कौन सा है हमारा, जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल, ये क्रिस्टल तो है, इसमें क्या किया गया, इस इम्प्योरिटी को मिलाया गया है। तो दोनों ही दशाओं में, अर्थात क्या है, तो 2 अवस्थाएं, दोनों ही दशाओं में, जैसे सब्स्टिट्यूशनल या इंटरटेंशियल स्थिति, अंतरजालक स्थिति, दोनों स्थितियों में या तो स्थान परिवर्तित होगा या क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतरजालक क्या हो जाएगा, टूट के उस इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। स्थितियों में तीनों इलेक्ट्रॉन तो 3 निकटतम जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के परमाणुओं के सहयोग से सहबंधन बना लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो हमने यहाँ पर अशुद्धि को मिलाया, उस अशुद्धि के नजदीक में जो जर्मेनियम या सिलिकॉन हमारा जो है वो क्या करेगा, इन 3 जो हमारे तत्व हैं, 3 जो निकटतम इलेक्ट्रॉन है उनसे क्या करेगा, उनसे कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, आसानी से बना ले, परंतु चौथा सहबंधन इलेक्ट्रॉन के अभाव में अधूरा रहता है। अब देखिए क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है,
और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, यानी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, परंतु चौथा सहबंधन इलेक्ट्रॉनों के अभाव में अधूरा रह जाता है। इस प्रकार जालक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाती है। देखिए हुआ क्या, 3 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की क्या इस जालक में कमी हो जाती है। अशुद्धि का परमाणु अपने सहबंधन को पूरा करने के लिए, अब देखिए ये क्या करेगा, अपने कोवलेंट बॉन्ड को पूरा करने के लिए किसी निकटवर्ती परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। क्या करता है, जो इसके नजदीक दूसरा हमारा जर्मेनेट है उसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या जबरदस्ती ले लेगा तथा निगेटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब जब ये लेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा होगा, ये हो गया कैसा हो गया, एक्सेप्टर हो गया, यानी क्या हो जाएगा, लेने वाला हो गया। जब लेने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कर्ज हो जाएगा, यानी निगेटिव हो गया। कोई अगर लेता है तो क्या होता है, वो होता है एक्सेप्टर, यानी कैसा हो गया, ये हो गया लेने वाला, कहते ग्राही, ठीक है। तथा जालक में एक होल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए जहां पर ये एटम को मिलाया गया है वहां पहले से ही एक वैकेंसी थी, इसने बगल वाले जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन छिना लिया, तो क्या हो जाएगा, जब उसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर एक वैकेंसी बन जाएगी और वहां पर क्या एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तथा जालक में एक होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अशुद्धि का प्रत्येक जालक से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर होल उत्पन्न कर देता है। क्या हो जाएगा, अगर इस प्रकार क्या, ये जो है दूसरे जालक से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसका क्या होगा, वहां पर भी क्या हो जाएगा, फिर एक होल उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार की अशुद्धि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, देखिए जो अशुद्धि को यहाँ पर इस तरीके से छीन के इलेक्ट्रॉन को लेता है वो कहलाती है एक्सेप्टर। मतलब क्या है, जो चीज हमारी कहते हैं ग्राही या अब लेने वाला, तथा पी टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। और इसको क्या होते हैं, या तो कहें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या पी टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर हम बैंड थ्योरी के आधार की बात करें, बैंड थ्योरी हमने पहले बताया था, नीचे बैलेंस बैंड होता है और ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। अब देखिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करेंगे, हमने बताया था बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। अब जब हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच के हिस्से के ऊपरी सिरे, यानी कि कंडक्शन बैंड के नजदीक में क्या हो जाएगा, एक डोनर लेवल आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है, उसके पास एक्स्ट्रा है। लेकिन जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो हमारा बीच में फर्मी लेवल था, फर्मी लेवल के निचले हिस्से में अथवा बैलेंस बैंड के नजदीक में क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर लेवल जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और बैलेंस बैंड में ही प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, प्रत्येक अवस्था में होल क्रिएट अवश्य होगा, एक होल कंप्लीट हुआ दूसरा होल फिर बन गया और यही क्रम क्या होगा, लगातार चलता रहेगा और हमेशा क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकता में होल होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिकता में क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए ये जो कहलाता है, इसमें जो हमारा होल होता है वो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में, क्योंकि अधिक मात्रा में है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में। और माना जाता है जो एक्सेप्टर टाइप का है, क्योंकि जो हमारा होल होता है वो कैसा होता है, उसके आवेश कैसा होता है, उसके ऊपर आवेश होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव, इसके ऊपर एक काल्पनिक आवेश होता है जो कहते हैं पॉजिटिव कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल पर पाया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम फिर बताएंगे, थोड़ा सा इन शॉर्ट बताएंगे, क्या बताएंगे कि हमारी हेडिंग थी पी टाइप सेमीकंडक्टर, और हमने इसमें क्या बताया कि पी टाइप सेमी कोई भी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन एटम है, अगर उसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी या तृतीय समूह के तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे बोरान है, गैलियम, इनको मिलाते हैं, इनसे मिलाने से क्या होता है,
जो हमारा रिजल्टेंट प्राप्त होता है वो कहता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो जो इसके निकटतम जालक में स्थित सिलिकॉन या जर्मेनियम है उनसे कोवैलेंट, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधूरा रह जाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने अपने कोवैलेंट बॉन्ड को पूरा करने के लिए नजदीक के दूसरे जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। लेने के पश्चात क्या होता है, जो जर्मेनियम एटम है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो दूसरे जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है और ये क्रम इसी प्रकार से क्या होता है, चलता रहता है। इसके होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा ही यहाँ पर डिफिशियंसी बनी रहती है और जो ये हमारा इस टाइप का जो हमारी इम्प्योरिटी है वो कहलाती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या कहलाती पी टाइप की इम्प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।